शिव शंकर भगवान की जय। वर आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब परम शोभायुक्त प्रसन्न शिव जी महाराज अपने गणों और दूतों के साथ हिमालय के द्वार पर आए। मैना ने अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर उनकी पवित्र आरती की। उस समय शिवजी सभी प्रकार से रत्नाभूषण से भूषित और वर के योग्य सभी श्रृंगार से युक्त एवं सुसंपन्न थे। उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी तथा उनका सुंदर सर्वांग करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक सौंदर्यपूर्ण था। अब उसमें कोई व्यग्रता न थी और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। तब अपने ऐसे सुंदर जामत्री प्रभु शंकर को आगे स्थित देख मैना प्रसन्न हो गई और उनका समस्त सुख जाता रहा। वह अपने भाग्य तथा पार्वती और भूधर के कुल की प्रशंसा करने लगी। सती मैना बार बार प्रसन्न हो शंकर जी को देखते रही और शंकर जी और निराजन करती। फिर घर में लौटकर पार्वती का प्रेम से आलिंगन कर कहने लगी कि हे सुता, तू धन्य है। अन्य स्त्रियां कहती कि यह तो दुर्गा भगवती हैं। कुछ कन्याएं कहती है कि हमने तो ऐसा सुंदर वर देखा ही नहीं। गिरिजा देवी धन्य हैं। चारों तरफ कुशल गंधर्व गण बाजे बजा रहे थे, जिसके मध्य में हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक द्वारचार किया तथा स्त्रियां सहित मैना भी उत्सव करने लगी। पश्चात हिमालय के अंतपुरचारी दुर्गा भगवती को लेकर कुल देवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप, सौंदर्य और वस्त्राभूषण युक्त श्रृंगार का वर्णन नहीं हो सकता। उसमें अपूर्ण शोभा थी, जिन्हें अपने किंचित नेत्र कोरों से देखते ही त्रिनेत्र से शिवा से प्राप्त अपनी विरह व्याथा को त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियां के साथ अपने पिता के भवन आई। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ शिव जी भी अपने स्थान को चले। हिमालय ने अनेक संपत्ति से उनका सेवा किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिव हिमगृह गमन। ब्रह्मा जी बोले, अब शैलराज ने वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराए, जिसमें विष्णु आदि सब देवताओं और मुनि कौतूहल पूर्वक सम्मिलित हुए। फिर शिव जी के दिए हुए भूषण से पार्वती को अलंकृत कराया गया और शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए। त्रिजगत धात्री ने मन में भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंदवर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए तथा और भी याचकों को दान दिया गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवताओं भक्तिपूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा, हे हिमालय धराधीश, हे काली के पिता, अब तुम पापी ग्रहण के लिए शंकर जी को अपने घर ले जाओ। कन्यादान का यही उचित समय है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेज कर शिव जी को अपने घर में बुलाए। बाजे बजाने लगे। वेद ध्वनि और गीत तथा नृत्य आदिकों के उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवता सहित कन्यादान का समय जानकर शिव जी अपने वृषभ पर बैठ यज्ञ मंडप में आए। पर्वतम ने वृष से शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम एवं
उसका सम्मान कर आंगन में रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। ब्राह्मणियों तथा अन्य पुरंधियों के साथ मैना ने हर्षपूर्वक उनको निराजन कर मधुपर्व किया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। इधर शिव जी की ओर से लग्न को लेख बृहस्पति ने कन्यादान का परम उत्सव आरंभ किया। उधर से शुभ घड़ी का विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण किया। पुण्य वाचन कर पार्वती के हाथ में चावलों की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दधि, अक्षत, कुश आदि जल से परमोत और रुचिपूर्वक लोकाचार किया। उभय पूजन से वहाँ एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियाँ ने विशेषकर से निराजन आरती आदि मांगलिक कृत्य किया। फिर शिवा शंकर को और शंकर पार्वती को देखते हुए बड़े ही आनंदित हुए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हिमालय द्वारा कन्यादान। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्घ्य पाद्य सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर, आप अपना गोत्र, प्रवर और कुल कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर चिंतित हो गए और उसने कुछ कहने ते न बना। तब उन्होंने निरुत्तम देख, हे नारद, तुमने उसका हास करने के लिए अपने बीड़ा बजाना आरंभ कर दिया। हे धीमान, तब तुमको हिमालय ने हठ पूर्वक मना किया तथा विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिव जी की माया तुम नहीं माने। इस पर हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया और स्पष्ट कहा कि बीड़ा मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव जी के गोत्र और कुल को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते। अन्यों का तो कहना ही क्या है। यह तो अरूप परब्रह्म, प्रकृति से परे, निराकार, निर्विकार, महाधीश और पर भी परे मात्र है। तब इन स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम क्या होगा? जब से ये अपनी इच्छा से ही शरीर धरने वाले तथा अनेक नाम वाला है, जिनके समान कोई उत्तम गोत्र वाला नहीं है, तथा जो गोत्रहीन, कुलहीन और कुलीन है, वे यही पार्वती के तप से तुम्हारा जामाता बने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक क्या कहें, इन शिव जी की माया बड़ी दुरत्य है कि तीनों लोग जिनके अधीन हैं। हे पार्वती के पिता, यह जानकर तुमको इस बार में इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो, कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नादमय शिव तथा शिवमय नाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो मन में हर्षित हो शिव जी को प्रेरणा से ही मैंने यह वीणा बजाई थी। हे नारद, तब तुम्हारे इस वचन को सुनकर गिरिराज हिमाद्री विस्मयहित हो तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब न कीजिए।
क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का यह वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधिक कन्यादान किया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ, आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्र द्वारा हिमालय ने महाशिव भगवान को अपनी कन्या दान की। हिमालय के बंधुवर्ग ने शिवा का पूजन कर शिव जी को शूद्र दान दिए। हिमालय ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान किए, विविध प्रकार के रत्न जड़ित पात्र प्रदान किए, 1,00,000 गौएं और सजे हुए 1,000 घोड़े तथा द्रव्य से विभूषित 1,00,000 दासियाँ, 1 करोड़ हाथी और इतने से ही सोने और रत्नों से बने हुए रथ दहेज में दिए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी के लिए विधिपूर्वक अर्पित कर हिमालय कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मण ने पार्वती का शिव जी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा आनंद उत्सव हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा का मोह। ब्रह्मा जी बोले तब उस समय ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में पार्वती को गोद में बिठाकर हवन किया। वेद मंत्र द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी तथा मेनक ने जलांजलि प्रदान की, अर्थात लावा परछन किया। पश्चात शिव तथा पार्वती ने भी विधिपूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय जो मुझ ब्रह्मा ने पार्वती जी के मुख चंद्र का अवलोकन किया तो उनके दर्शन से मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। मेरा वीर्य पृथ्वी पर पतित हो गया। मैंने लज्जित हो उसे अपने चरणों से छिपा दिया और गुप्तांग का मर्दन कर दिया। यह बात शिव जी जान गए। वह अत्यंत कुपित हो मुझे मारने उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु आदि देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने दया कर अभय दान दिया। विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुछ मुस्कुरा कर पुनः परम उत्सव करने लगे। इधर मेरा मर्दित वीर्य कण कण हो गया, जिसे हजारों बाल खिल्य ऋषि उत्पन्न हो तत्काल ही मुझे पिता पिता कहने लगे। इससे तुम कुपित नारद ने उन बालखिल्यों को गंधमादन पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दी। वे शंकर भगवान को नमस्कार कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए और विष्णु आदि देवताओं से आश्वसित में निर्भय समर्थ शंकर जी की स्तुति करने लगा। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे सृष्टि रचना का वर दिया। सबको आनंद हो गया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब शिव जी द्वारा सिंदूर दान तथा कोहबर और स्त्री द्वारा हास विलास वर्णन। ब्रह्मा जी बोले हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिवज्ञा से पार्वती और शंकर के विवाह का शेष कार्य कराया। उनका अभिषेक कर ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदय स्पर्श कार्य कराया। बड़े उत्साह से स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया। अब पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। शिवा शिव एक आसन पर बैठे। फिर मैंने आज्ञा दी तो दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्टान्न भोजन किए। लौकिक रीति से विवाह का सब कृत्य हुआ। शिव जी ने विधिपूर्वक आचार्य के लिए गोदान किया।
अनेकों मांगलिक वस्तुओं का दान हुआ। अनेक रत्न और करोड़ों प्रकार के द्रव्य तथा सौ सोने के मुद्राएं ब्राह्मणों को दान दिए गई। सभी देवताओं और चराचर जीव मन में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगल गान और आनंद वर्धक बाजे की ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती के कहवर स्थान में ले गई। लोकाचार कर अनेकों सब किया, फिर सब कृत्यों से निवृत्त हो सुंदर घर में ले गए। कुछ पुलकित हंसी हुई जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियां ने गांठ खोली। अपने घर में शिव जी को स्थित देख सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। नव दाम्पत्यों को देखने के लिए स्त्रियों का भारी जमाव हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, सुहा, रोहिणी, वसुंधरा, सज्ञा तथा रति प्रभृति देवताओं की स्त्रियां और देवताओं, नागों और मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में आकर शिव जी के पास बैठ गए तथा क्रम पूर्वक वे देवियां शिव जी से हंसी की बात करने लगी। कोई कहती, हे महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप ही स्थित हैं। इनके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह संकट का त्याग कीजिए। अब आप इस सती से आलिंगन कर अपना समय बिताइए और तुम्हारा इससे वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे देवेश, अब लज्जा को छोड़ इन पार्वती को गोद में बिठाइए जिसके लिए आपका दम घुट रहा था। अब इसके प्रति क्या लज्जा है। सावित्री ने कहा, हे शंभो, आप पार्वती को भोजन कराकर आप भी भोजन कीजिए, इसमें कुछ भी दुख न मानिएगा। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। जाह्नवी ने कहा, अब कंघी लेकर अपने प्राणेश्वरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख है। इसी प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियाँ ने शिव जी से हंसी की। तब शिव जी बोले, हे देवियों, आप सभी शाब्दी जगत की माता हैं, मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे यह सब क्या करती हैं। शंकर जी का ऐसा वचन सुन देवताओं की स्त्रियाँ लज्जित हो चुप साध पुतली के समान चित्रलिखित सी रह गई और शिव जी ने मिष्टान्न का जलपान कर तांबूल ग्रहण किया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। काम संजीवन। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय अनुकूल समय जानकर दिन वत्सल शंकर जी से प्रसन्न होकर रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, परंतु यह तो कहिए कि निप्रयोजन की आपने मेरे प्रति क्यों भस्म किया। भला अब तो मेरे पति की जीवन यात्रा का संचार कर दीजिए, क्योंकि आपके इस विवाह महोत्सव में मनुष्य सुखी हैं और हे महेश जी, पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए अब उसे सत्य कीजिए। आप परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ हैं। हे देवेश, अधिक क्या कहूँ, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रति ने अपने पति कामदेव के
भस्म गांठ खोलकर शिव जी के आगे रख दी और रोने लगी। उसके रुदन से दयाद्र होकर सरस्वती आदि देवी की स्त्रियाँ भी रुदन करने लगी और शिव जी से कहने लगी कि अब जैसे भी हो आप कामदेव को जीवित कीजिए। यह सुनकर करुणा सागर शिव जी प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भस्म पर दृष्टिपात करने लगे। उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप से तत्क्षण वहाँ आविर्भूत हो गए। रति अपने पति को जीवित हुआ देखकर कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़कर देवादिदेव शंकर जी को बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। रति सहित कामदेव की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हो उसके वर देने को उद्युक्त हो गए। कामदेव ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरे लिए आनंद कर होइए। शंकर जी ने कहा, ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थित की और देवताओं ने सुबह आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय का सुंदर शब्द हुआ। पश्चात शिव जी ने अपने निवास स्थान में जाकर पार्वती जी की अपनी बाईं तरह बैठाकर उन्हें मिष्टान्न भोजन कराए और पार्वती ने ही प्रसन्न होकर वैसे ही किया। फिर लोकाचार की दृष्टि मैना और हिमालय से पूछकर शिव जी जनवासे को चले। उनके चलते समय अनेक उत्सव और वेद ध्वनि हुई तथा सभी प्रकार के बाजे बजे। अपने स्थान में आकर शिव जी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखाया। मांगलिक शब्दों में और विघ्ननाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय विष्णु जी और मैं ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि मुनियों सहित सभी देवता और उपदेवता पृथक पृथक शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर महादेव, त्रिलोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी का हिमालय के गृह में वर्ग भोजन और शयन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजाया। आंगन धो लीप कर सुगंधित वस्त्रों छिड़की गई। फिर अपने पुत्रों तथा अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलवाया। विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शंकर जी भोजन करने चले। हिमालय ने स्वर्गात सबको भोजन पर बिठाया। अनेक वस्तुओं परसी गई। शिव जी को अग्रगण्य कर सब देवता भोजन करने लगे। सभी पंक्ति बांधकर हास्य करते हुए पृथक पृथक भोजन करने लगे। शिव जी के गणों की अलग और विष्णु आदि देवताओं की अलग पंक्ति बैठी। चंडी के गण अलग ही भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता हो हास्य परिहास हो रहा था। सब ने आनंदपूर्वक भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिव जी के रनिवास में लिवा ले गई। मैना ने शिव जी को रत्न सिंहासन बैठाकर अनेक बातों की तथा विचित्र भवनों और सज्जित शैया को दिखलाया। पर्वतराज के उस सुंदर रनिवास को देख महेश्वर प्रसन्न हो गए। फिर लीलापूर्ण भगवान ने वहाँ रत्नों के उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्होंने
वह रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर वाद्य के रव से शिवजी जागे। सभी देवता तथा अन्य लोग शिवजी का ध्यान करने लगे। उसी समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिवजी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। तब मैना से आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासी में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों को वंदना की, विष्णु की वंदना की। फिर स्वयं भी देवता और ऋषियों के वंदित हुए। चारों ओर जय जय शब्द होने लगा। बड़ा कौतूहल हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब हिमालय के गृह से वर की विदाई। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहाँ से विदा के लिए उद्युक्त हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आए। शिवजी की अनेक प्रार्थना कर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन और यहाँ निवास कीजिए। यह सुन विष्णु आदि देवताओं ने गिरि शार्दुल्य को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारा समान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है। इस प्रकार परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। जय धनी, वेद धनी और साधुवाद की धनी से आकाश मुखरित हो गए। अप्सराओं नाचने लगी, मगध स्तुति पाठ करने लगे और बहुत सा द्रव्य दान दिया गया। हिमालय ने फिर शंकर को आमंत्रण कर भारतीयों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोया। फिर शिवजी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देख हंस हंस कर मधुर वाणी में सुंदर गालियां देने लगी। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पा अपने स्थान को प्रस्थान किया। तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ। गीस ने विधि पूर्वक दान मान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन सविधि चतुर्थी कर्म किया और इस अवसर पर साधुवाद और जय धनी सहित बड़ा उत्सव हुआ और हिमालय ने बहुत सा दान दिया। पांचवें दिन सब ने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोका और कुछ दिन तक शिवजी सहित सब देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सप्तऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया तथा शिवजी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। जब शिवजी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर से रोती हुई शिवजी से बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री को सौंपकर उच्च स्वर से रोने लगी और दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शंकर जी मैना को समझाया, देवताओं सहित मौन हो वहाँ से चले दिए। पूर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहाँ से देवता सहित शिवजी विदा हुए। आगे पार्वती का विरहोत्सव ध्यान से सुनो। बोले शिव शंकर भगवान की जय। चलो कोई नहीं, आराम ने कराइए ना दादा। से पढ़ूंगा, मैं पढ़ गया हूँ।
कति बैठ लगा 10 रुपए 3 का है। 2 का टीम का पहला देखिए लेगा आज भैया है ना तेरे शोर को देखो ना भी मलदेवी कति 25 2 3 मलदेवी खेला गडवाले ऊ गर्दैन कानेपछि गर्छन् गडबाजी भनेर सुरुमै भन्छन् तेरे हिसाब से कति भयो 10 रुपए 3 में ना उसको कमाइ त उसको भयो हाँ डाँडा गाउँका परिका बा गाउन भनेको बाटा गाउँ होस् गडवाले हो नि त दक्षिणा में कोई